इस दुनिया में कहीं भी तगड़ा से तगड़ा कानून बना है तो वहाँ भी अपराध होता है। 100% है कि जो अपराध किया होगा वो अपराधी देर भले हुआ होगा, लेकिन सही में जांच करके और उस सलाखों के पीछे गया। पहले क्या था, अपराध होता था तवज्जो नहीं देते थे और अपराधी कहीं ना कहीं गड़बड़ सड़बड़ करता रहता था। लेकिन आज के दौरान जो अपराधी है, एक भी नाम बताइए जो बचाओ बचेगा नहीं। हमारे साथ रहते थे तो हमारी बातें करते थे, हमारी तारीफ करते थे। आज साथ नहीं है तो उल जुल कर बातें करते रहते हैं। तो मैं बराबर आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी बात को मंच के द्वारा नहीं रखते। उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जमा जी, इन दिनों काफी ज्यादा आपराधिक घटना बिहार में हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से गोपालगंज में पुजारी की हत्या हुई, उसको लेकर सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर से जंगल राज की वापसी आ गई बिहार में। कैसे देखें? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप खुद जानते हैं, हमारे नेता बराबर कहें कि पूरा कानून तगड़ा से तगड़ा बना दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो सबको परेशान कहीं नहीं करते रहते हैं। देश दुनिया में कहीं भी तगड़ा से तगड़ा कानून बना है तो वहाँ भी अपराध होता है, लेकिन अपराध के बाद ये देखना चाहिए कि अपराध जो किया वो बचना नहीं चाहिए। हम सब 5 साथियाँ बैठे हैं, कोई इसमें अपराध कर देगा तो अब उसको आदमी अंदर तो नहीं देख रहा है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो अपराधी अभी तक बिहार के अंदर आप देखे होंगे कि 100% है कि जो अपराध किया होगा वो अपराधी देर भले हुआ होगा, लेकिन सही में जांच करके और उस सलाखों के पीछे गया होगा, बचा नहीं होगा। कितना बढ़िया सोच पैरवी हो, कितना तगड़ा होगा व्यवस्था हो, लेकिन उसके बावजूद उसको जेल जाना पड़ता है और कार्रवाई की जाती है। जो आप बता रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का, घटना जो हुआ है हम लोग दुखित है, लेकिन ऐसे अपराधियों का जांच हो रही है। एसपी साहब से बात हुई, जांच हो रही है। निश्चित तौर पर आने वाले बहुत जल्द आपके माध्यम से लोग जान जाएंगे कि अपराधी पकड़ा गया। और रही साहब जिसका आप नाम ले रहे हैं, ये लोग तो भाई मान लीजिए हमारे साथ रहते थे तो हमारी बातें करते थे, हमारी तारीफ करते थे। आज साथ नहीं है तो उल जुल कर बातें करते रहते हैं। तो मैं बराबर आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी बात को मंच के द्वारा नहीं रखते। उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, अपना भी बतावें। जहाँ उनकी सरकार रही है, उस सरकार के दौरान, जहाँ आज भी सरकार है, वहाँ आप देखे होंगे कचहरी कोर्ट में हत्याएं कर दी जाती है, कस्टडी में हत्याएं कर दी जाती है, जेल के अंदर जो सजा काट रहा हो या जेल की बंदी है उसी हत्याएं कर दी जाती है, उसका कोई चर्चा नहीं होता है। तब मैं उधर भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे नेता का कहना है किसी पर आलोचना नहीं करना है, अपने काम करना है। क्योंकि काम के नाम से मेरी पार्टी, मेरा नेता जाना जाता है देश दुनिया में, इसलिए मैं किसी पर आलोचना नहीं करना चाहता। जो बोल रहे हैं ठीक है, उनकी बात है, लेकिन मैं अपना जरूर कहूँ, हम लोग इस पर गंभीर रहते हैं। कोई भी बिहार के अंदर गड़बड़ गलत करेगा वो बचेगा नहीं, ये तो मैं कहूँगा। आपने भी देखा है हमारे नेता का कार्यकाल जब भी रहा है 18 साल के दौरान, आपने देखा होगा कि हमारे नेता महापुरुष कहे गए। हमारे नेता को आप जानते हैं कि इस मामला में छवि 1 नंबर है, देश में कोई दाग लगाने वाला नहीं है। मैं बराबर कहता हूँ, नेता भी कहते हैं कि भाई अपराधी अगर है और अपराध करना चाहता है तो आप दिल्ली में उसे क्या है मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, लेकिन वो अपराधी को बचना नहीं चाहिए। पहले क्या था, अपराध होता था तवज्जो नहीं देते थे और अपराधी कहीं ना कहीं गड़बड़ सड़बड़ करता रहता था। लेकिन आज के दौरान जो अपराधी है, एक भी नाम बताइए जो बचाओ बचेगा नहीं। कितना बड़ा पैरवी हो, सोर्स हो, उसकी व्यवस्था हो, लेकिन बचेगा नहीं। घटना से हम लोग दुखित हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप के ही द्वारा लोग जान जाएंगे कि अपराधी बचा नहीं, जेल गया। बेगूसराय से खबर निकल के आ रही है जमा खान जी, जहां पर शराब माफियाओं के द्वारा दरोगा को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। कह सकते हैं मौतें हो गई है दरोगा की। ऐसे में सवाल उठने लगे, बीजेपी के द्वारा भी तंज कसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिर से एक बार शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ते दिख रहा है। देखिए, उसके लिए तो आप भी जानते हैं कि मेरे नेता कितना परेशान रहते हैं। हमारे नेता एक्टिव रहते हैं, रखते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। हमें लगता है कि इससे तगड़ा कानून कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद गड़बड़ लोग करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आप नाम लिया शराब का, ऐसी चीज़ें उनके ही ऐसे लोग हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ सड़बड़ भी करते रहते हैं, बदनाम करते रहते हैं। और इसके लिए मेरा नेता ने जब तगड़ा कानून बनाया तो सबको चौकस रहना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। अगर मानो घर की सफाई करना है, घर का मैं पहरेदार हूँ तो मैं सफाई कर रहा हूँ, तो घर के रहने वालों को भी नज़र डालना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो आपने बताया है, उस घटना से दुख हुआ है, दुखित है। मैं खुदा से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि घर में परिवार को शांति मिले और बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़े। और इतना मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि जो अपराधी होगा, जो ऐसा किया होगा, कोई होगा, वो बचेगा नहीं, उसको सजा मिलेगी, वो जेल की सलाखों में जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ।
देखिए, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा जो भी अपराधी होगा, जिसने भी गलत किया होगा। जमा खान थे, बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे शराबबंदी कानून को लेकर, जिस तरीके से दरोगा की हत्या हुई उसको लेकर आपने सुना है, तो वहीं पुजारी की हत्या को लेकर निंदा कर रहे थे और कहीं ना कहीं क्या कुछ कहना था जमा खान का आपने सुना है। ऐसे में कार्रवाई करने की बातें कर रहे थे, साफ कहते हुए नजर आते कि जो भी अपराधी होगा उस पर कार्रवाई होगी, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।